आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी कण के त्वरण का परिमाण फ्रेम S1 से देखने पर भी 4ms बाय s का स्क्वायर है तथा फ्रेम S2 से देखने पर भी 4 इंटू m अपॉन में s का स्क्वायर है। तो दिए गए विकल्प है पहला, दोनों फ्रेम निश्चय ही एक दूसरे के सापेक्ष में है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्रेम S1 रखा हुआ है और यहाँ पर कोई फ्रेम S2 रखा हुआ है और इनके बीच में कोई कण, मान लीजिए कि हम लोग रख लेते हैं, कोई कण मान लेते हैं यहाँ पर कि ये रहा कण, और S1 से जब इसके ऊपर देख रहे हैं तो A का मान कितना आ रहा है, A का मान आ रहा है 4m बाय s का स्क्वायर, और S2 से देखने पर भी जो A का मान है वो कितना आ रहा है 4m बाय s का स्क्वायर। अर्थात हो सकता है दो कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे त्वरण के परिमाण की बात करी है, ठीक है दोस्तों, त्वरण का परिमाण, ठीक है, मतलब वो हमेशा धनात्मक रहेगा। अर्थात अगर विदाउट परिणाम की बात करें तो हो सकता है S1 इस दिशा में गतिमान हो या S2 इस दिशा में भी गतिमान हो। तो जो हम लोग कह सकते हैं जो टोटल डेल S हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डेल S2 माइनस S1। चूंकि अगर विदाउट परिमाण की बात करें S1 इस दिशा में जा रहा है और S2 इस दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इनके कारण जो त्वरण है, ठीक है, वो क्या जाएगा, मान लीजिए यह धनात्मक दिशा में है और यह ऋणात्मक दिशा में है, तो डेल S क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डेल S2 माइनस, मतलब S2 सॉरी माइनस ऑफ S2 माइनस ऑफ डेल S1। तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, चूंकि दोनों मान आपस में बराबर है तो डेल S का मान कितना हो जाएगा 2 डेल S1। चूंकि परिमाण की बात करी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेम से देखने पे जो त्वरण है A का मान वह कैसा दिख रहा है, परिमाण में बराबर ही दिख रहा है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष रखे हो और एक ही दिशा में गतिमान हो, ठीक है, अर्थात S1 भी इसी दिशा में हो, S2 भी इसी दिशा में। अगर परिमाण के रूप में इनको देखा जाए तो दोनों की दिशा समान है, मतलब वेग का मान कैसा है, समान है, तो त्वरण कैसा हो जाएगा, त्वरण आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2S2 मतलब डेल S का मान कितना हो जाएगा 2 डेल S हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हम दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, त्वरण का मान का योग हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि परिणामी त्वरण रहे तो वह क्या रहेगा, वह रहेगा 0 से लेकर के किसके बीच में हो रहा है, 2 डेल S1 के मध्य में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब समान दिशा में जाएंगे तब परिणामी त्वरण तो उसका 2 डेल S ही रहेगा, परंतु जो डेल S अगर हम लोग इससे निकालें, कैसे, डेल S2 माइनस डेल S1 से, तो क्या हो जाएगा, दोनों परिमाण में आपस में बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यह 0 से लेकर के, जो डेल S है वो 0 से लेकर किसके बीच में वेरी कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक के वेरी कर रहा है, 2 डेल S के बराबर। तो 2 डेल S क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 डेल S हमारे पास में दिया हुआ है, S का मान कितना हमारे पास में 1/4 इंटू m बाय s का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं इन बिटवीन 2 इंटू 4 m बाय s का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है दोस्तों वह कैसा हो रहा है, वह समान ही हो रहा है, मतलब दोनों के सापेक्ष उत्पन्न त्वरण है, एक के कारण दूसरे पे, मतलब S1 के कारण इस बिंदु पे और S2 के कारण इस बिंदु पे कैसा हो रहा है, यह समान ही त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो A का मान कैसा है, परिमाण में समान है, तो चूंकि इसका जो मान है वो किसके बीच में मध्य में रहेगा, वह रहेगा 4 2 8 m बाय s के बीच में। अर्थात यह कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यह 0 से लेकर 8m s के स्क्वायर के बीच में वेरी कर रहा है। इसके दो उत्तर हो सकते थे कि दोनों फ्रेम निश्चय एक ही दूसरे के सापेक्ष हो, या दूसरा जो था कि दोनों फ्रेम निश्चय ही एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से चल रहे, तो यह सत्य हो सकता था, परंतु दो कंडीशन होगी कि यहाँ पे किसका त्वरण का परिमाण दिया गया है, तो इनकी दिशाएं भी कैसी हो सकती है, विपरीत। जब समान दिशा में रहेंगे तो उनपे जो लगने वाला जो कह सकते हैं परिणामी त्वरण हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, शून्य हो सकता, जो परिणामी विस्थापन है वह कैसा हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा, ठीक है। दोनों के साथ एक S1 के सापेक्ष S2 का जो कह सकते हैं विस्थापन शून्य हो जाएगा और S2 के सापेक्ष S1 का विस्थापन शून्य हो जाएगा, परंतु इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, S1 इधर जा रहा है, ठीक है,
और S2 किस साइड में जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, तो इनके बीच में विस्थापन कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं जो हमारा उत्तर होगा वह कौन सा होगा, चौथे नंबर का जो उत्तर है कि फ्रेम S1 कर्ण फ्रेम S1 के सापेक्ष त्वरण 0 से 8 ms² के बीच में कुछ भी हो सकता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।